बोर्ड एग्जाम को 2026 को 2026 की हमारा एक मिशन चल रहा है जिसमें लेक्चर पे लेक्चर आए जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हम लेके प्लेलिस्ट को आ रहे हैं आपके सामने। ट्रिग्नोमेट्री के लिए, मैथ के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आए जा रहे हैं जिसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, आप इसे कर लीजिए। कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल बट इंपॉर्टेंट है। tan a = 4/3 है, sec a निकालना है। tan a = 4/3 है, sec a निकालना है। ये कितनी बार आप कर चुके हो ना, sec थीटा चाहिए आपको, tan थीटा 4/3 sec थीटा। इसके लिए दो बातें बताई थी, ट्रायंगल बनाओ सीधे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेक्चर सारे आपने देखे हुए हैं। सीधे थीटा यहाँ पे लिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, 90 डिग्री के सामने सर हाइपोटेनस, सर पाइथागोरस h² b² प्लस p²। पाइथागोरस लग गया, डायरेक्ट बताना, सारे कॉन्सेप्ट वाले क्लियर कर चुके हैं, स्पीड में करेंगे। सर मेरे को पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल लाल बटे कक्का, ये सब बातें मुझे क्लियर हैं, जिससे मुझे tan पता है कि लाल बटे कक्का से tan क्या हुआ सर, p/b। मतलब हिंदी वाले बोले तो लाल बटे कक्का से लंबटे आधार, लंबटे आधार, तो लंबटे आधार परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 4। शॉर्ट में बता रहा हूँ, चाहो तो 4 के लिख लो, 3 के लिख लो, वो बात अलग है। और बेस क्या हुआ, बेस इज 3। सर हाइपोटेनस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। हाइपोटेनस निकालना है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा दूसरी तरफ, 20, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया मेरे प्यारे। तो ये जो कर्ण है जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण, तो कर्ण हाइपोटेनस वो कितना आ गया सर, 5 यूनिट आ गया, 5 इकाई 5 यूनिट आ गया है। मुझे क्या चाहिए सर, सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा वही लिख देता हूँ एक बार में, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल लाल बटे, बाकी पाकिस्तान तो हरकतें करता ही रहता है, तो वो भूखा प्यासा ही रहता है, और हिंदुस्तान हरा भरा ही रहता है, यहाँ पे हमारे हरियाली रहती है। तो ये बात से भी हम याद कर सकते हैं इसको, फॉर्मूले को। और सेक साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक से सेक क्या हो गया, h/b हो गया, h/b हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, हिंदी बोले तो कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। मेरे को हाइपोटेनस कर्ण क्या दे रखा है मेरे प्यारे, कर्ण क्या है मेरे प्यारे, 5 निकाला है अभी आपने, बेस क्या है मेरे प्यारे, माय डियर स्टूडेंट 5/3 आंसर आ गया, बात खत्म, सेक ही पूछा था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तुरंत की तुरंत ही मैं ले रहा हूँ, तुरंत की तुरंत मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल तुरंत। यहाँ पे या इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुरंत के तुरंत ले रहा हूँ, लेकिन करेंगे आप। tan मेरे सामने है, कोसेक मुझे चाहिए, कर दोगे या सुनो, यस सर। एक और क्वेश्चन आपके सामने अगेन, 3 cot a = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा या सेक a। ये बात याद रखना कि अगर सेक a है, सेक b है, सेक c है, तो उस हिसाब से ट्रायंगल लेना, उस हिसाब से एंगल लेना। जैसे यहाँ पर मुझे एंगल बनाया तो मैं a क्या लूँगा, यहाँ पर लूँगा, समझ गए, उस एंगल को a पॉइंट को मुझे यहाँ लेना होगा, ये बात जरूर ध्यान देना। जो मैं थीटा लेने जा रहा हूँ वो भी फिर a पॉइंट यहाँ लूँगा। अगर सेक b होता तो फिर मैं, जैसे सपोज दैट सेक b होता तो b पॉइंट को इधर लेता फिर मैं ना, फिर बाकी a और c कहीं और होते, और उसके ही हिसाब से फिर सामने वाला परपेंडिकुलर होता, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता, और उसी के हिसाब से ये जो b है ये बेस बन गया, ये आधार बन गया, समझ गए। तो ऐसे करके अब यहाँ पे सवाल में पहले से थोड़ा डिफरेंस है, 3 cot a = 4 है, दिख रहा है, 3 cot a = 4 है, तो cot अगर आप चाहते हो तो cot 4/3 आ जाएगा, और cot आ गया तो उसके बाद वही तरीका जो अभी लगाया था, सीधे डायग्राम बनाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीनों साइड पता लग गई, पाकिस्तान मुगल पास हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर हिंदी मीडियम लाल बटे कक्का के थ्रू आप सेक थीटा बराबर, या फिर कॉस थीटा निकाल के उल्टा कर दो, या सेक थीटा पाकिस्तान मुगल पास हिंदुस्तान हरा भरा से, या लाल बटे कक्का से
एच अपॉन बी मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार लगा सकते हो, और कर्ण बटे आधार लगा के तुम्हारे सामने आंसर एक बार में आ जाएगा। तो ये आप बताएंगे मुझे क्या आएगा, ये आपको कमेंट में मुझे बताना, बता दोगे या सुनो? जल्दी बोलो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये लेवल 1 के थे सारे, बट लेवल 2 का क्वेश्चन मेरे प्यारे, लेवल 2 का क्वेश्चन मेरे प्यारे, ये आपको फंसाएगा। ये 2026 में बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप फंसोगे, ये आपको फंसा देगा, इसलिए आपको फंसने नहीं देंगे। गारंटेड SSKG ऑफिशियल के साथ में चलिए, 110% आप इसको कर लेंगे। इसको थोड़ा धीरे बताऊंगा, ये फंसने वाला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा धीरे से बताऊंगा, धीरे धीरे से हमारे दिमाग में आना, धीरे धीरे से मत जाना, कभी मत जाना। तो ये बात हम लेके चलेंगे। tan हमारे पास है, cot हमें चाहिए। सर बेसिक तो वही है, ट्रायंगल बनाइए और लगा दीजिए लाल बटे का PBP HH B लगा दीजिए। बट सर यहाँ पे अजीबोगरीब AB से भी आ रहा है, कोई 3 4 नहीं आ रहा है, तो हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना चाहिए। तसल्ली से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। तो tan A है, यहाँ पर क्या है, tan थीटा दे रखा है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, ABC कुछ भी ले लो और थीटा जो है वो यहाँ ले लो। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जिसे हम परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी वाले। 90 डिग्री के सामने वाले 90 डिग्री के वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। कर्ण सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े भाई पांडवों के, तो सबसे बड़ी कर्ण है। और ये हो गया बेस, जिस पे बिल्डिंग खड़ी हुई है, जिस पे बिल्डिंग बिल्कुल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर तरीके से अपने एल्टीट्यूड को दिखा रही है। मानिक चंद्रवंशी किधर है, बुलाइए। तो यहाँ पर हो गया बेस, जिसको आधार बोलते हो। ओके, अब आपने सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी। सर tan बराबर क्या होता है सर, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या लाल बटे कक्का से tan क्या होता है, P अपॉन B होता है, लंब बटे आधार होता है। तो P अपॉन B तो मेरा ये रहा मेरे सामने, P अपॉन B, तो P क्या हो गया मेरा 2AB, 2AB, ये तो मेरा 2AB हो गया। डायग्राम अच्छा सुंदर सा बना लो। और मेरा बेस क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया मेरा बेस। मेरा बेस हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक बात। तो इसी तरह से हम अब पाइथागोरस लगा दें और हाइपोटेनस निकाल दे, कर्ण निकाल दो, कर्ण सबसे बड़े हैं तो उनको निकाल दो। तो H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर लगा दो, यहीं पे कर दूं क्या, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर BP, तो B हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा बड़ा है, जगह कम है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ ना बता के मैं अच्छे से सुंदर तरीके से आपको ये चीज़ नए पेज से ही बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। आप भी नए पेज से कर लो, मैं भी नए पेज से करता हूँ, आप भी नए पेज से करो, दोनों मिलके इसको कर लेते हैं बढ़िया से। H मुझे बताते रहना, B कितना था, B कितना है सर, बेस कितना है, बेस आधार, और इसका है होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। और परपेंडिकुलर लंब कितना, लंब 2A। अब ये मैंने कहा था ना सवाल फंसाने वाला है, अच्छे अच्छे फंस जाएंगे इसमें, अच्छे अच्छे फंस जाएंगे भाई साहब, इसलिए प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर A माइनस B का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा, बचपन में लगाया था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। मैं बता देता हूँ साइड में, अब दिख रहा है कंप्यूटर जी सही से ऑनलाइन वालों को, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB पढ़ा था ना। अब एक ही जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। सर एक ही जगह पे क्या है, सर एक ही जगह पे अंदर A स्क्वायर है और B की जगह पे अंदर की तरफ B स्क्वायर है। तो सर अगर एक ही जगह में A स्क्वायर रख दूँ मेरे प्यारे, और B की जगह पे मैं B स्क्वायर रख दूँ, तो मेरा कल्याण हो जाएगा, सुनो। और माइनस 2AB है तो माइनस 2A और B, अबे स्क्वायर कर ले पहले तू, 2AB है तो 2AB, और एक ही जगह पे A स्क्वायर और B की जगह B स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास आया A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर।
ठीक बा। अब इसको सॉल्व करेगा, स्क्वायर को स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये सर ये 2 दूनी 4 नहीं होगा, ये अलग अलग है दोनों, ए स्क्वायर अलग है और बी स्क्वायर अलग है, वो तो पावर के ऊपर पावर था ना, तो इसलिए वो मल्टीप्लाई हो गई थी। तो फाइनली मेरा आंसर आया आपके सामने, क्या है मेरे प्यारे? अरे बोल बा जी, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर डाइट कर दो 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस और नो? सर 4 में से 2 जाएगा तो बचपन से पढ़ता आ रहा है कि वो 2 बच जाता है सर, +2 - 2 सर प्लस बचेगा, 4 रुपये मम्मी ने दिए, 2 रुपये खर्च कर दिए, तो 2 रुपये अभी भी जेब में है, यस और नो? तो प्रॉफिट में चल रहे हो, पॉजिटिव, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यस है नो? यस बा, बिल्कुल। अब यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, वहाँ पे स्क्वायर की हेल्प लेनी होगी, तो यहाँ मामला फंस जाएगा और बोर्ड के पेपर में सत्यानाश हो जाएगा। यही हम कह रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावा, तो आप नहीं घूमा, आप सीधा से कर दे और प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट के साथ में तो नहीं घूम पाएगा, वरना घूमेगा। ये लाइट क्या बंद कर सकते हो आप? क्या ये लाइट कम नहीं जल रही क्या? तो और जला दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बिल्कुल। बच्चों को अब दिख पा रहा है, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर जी साफ साफ दिख रहा था, कंप्यूटर जी कह रहे दिख रहा है। कंप्यूटर जी क्या पहले से अब अच्छा लग रहा है? कमेंट कर दीजिए एक बार ऑनलाइन वाले कि अब अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा नहीं, बोर्ड अच्छा लगना चाहिए। मैं काला लग रहा हूँ, लगने दो, मैं रजनीकांत लग रहा हूँ, लगने दो, बट आपके क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए, आपकी पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है, वो मैटर करता है। क्योंकि ये कोई हमारी वो नहीं चल रही वीडियो, ये पढ़ाई की वीडियो है, तो पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, सुनो यस। जल्दी से बेटा 4 है पावर, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ देखो फंसाने वाली बात आ रही है, ध्यान से देखो। बी की पावर 4 है, अभी करा था, अरे नहीं करते सॉल्व तो ज़्यादा बेटर रहता वैसे ना, चलो कर दिया, अच्छी बात है। नहीं करते सॉल्व तो ज़्यादा बेटर रहता, बताऊंगा अभी कैसे बेटर रहता। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बताऊंगा, उसे छोड़ दो दुनियादारी को, अभी इधर ध्यान दो फिलहाल। सर ये इसको मैं अगर ए मान लूँ दिमाग में, इसको बी मान लूँ, तो इसके पावर 2 है ऊपर, इसकी पावर 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। और ये जिससे पूछूं एक बार में शिवम बता देंगे। शिवम बेटा किसका फॉर्मूला है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है या a प्लस बी का होल स्क्वायर है? जल्दी बोल शिवम। क्या बात है शिवम की, यार शिवम ने तो आज गजब कर रखा है, बिल्कुल मंगलवार के दिन, और शिवम ने गजब कर रखा है मेरे प्यारे। पता नहीं मंगल ही मंगल हो रहा है आज भी, सही है मेरे भाई, जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर ए स्क्वायर था, ए की जगह पे क्या था? ए स्क्वायर, और बी की जगह पे अंदर अंदर की तरफ बात कर रहा हूँ मैं, अंदर की तरफ, ठीक है, तो अंदर की तरफ, तो इसलिए यहाँ पर ए की जगह पे मेरे प्यारे ये था, देखो इसको ये स्ट्रक्चर बना दिया था हमने, ए की जगह बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए की जगह पर ए स्क्वायर था और बी की जगह पर बी स्क्वायर था, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। तो फाइनली क्या बना? फाइनली क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लेफ्ट में क्या चल रहा है? एच स्क्वायर, सही है। अब स्क्वायर का हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, और उस स्क्वायर रूट से इनका जो अंदर का स्क्वायर है वो चला जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आई सर? कर्ण की, हाइपोटेनस की, किसकी? अब बताओ है कि नहीं लेवल बढ़िया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है नहीं है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था, और अभी तो सिर्फ कर्ण आया है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था कि ये लेवल 2 क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल का है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बोर्ड 2026 के लिए, बोर्ड 2026, बोर्ड एग्जाम 2026। मैं ना CBSE बोलूँगा, मैं ना यूपी बोलूँगा, ना राजस्थान बोलूँगा, ना बिहार बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना स्टेट बोर्ड ना सेंट्रल बोर्ड, मैं बोलूँगा हर बोर्ड के लिए अच्छा है। मैंने बोर्ड 2026 लिखा है, हर क्वेश्चन बोर्ड 2026, नॉट CBSE नॉट यूपी, नो हिंदी मीडियम नो इंग्लिश मीडियम, सब NCERT रिलेटेड सिलेबस है, या सुनो। तो मैं पूरा कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, आपके कंक्लूजन निकाल रहा हूँ इतनी सालों के गुरुओं के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ कि वो हर बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस आने ही आने, या सुनो। चलो तो आ जाओ फिर। एच मिल गया मुझे, एच कितना मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच मिल गया। तो
आज के बाद इतनी रबड़ी फलूदा ना करके एक बात हमारे समझ में आएगी कि अगर मेरा अच्छे से बता दूं, जैसे मैंने इतनी मेहनत करी और मेहनत करके मैंने ये निकाला h की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितनी मेहनत करी, बट विदाउट मेहनत भी आप कर सकते थे। विदाउट मेहनत कैसे करते कि सर अगर कोई ट्राइंगल है 90 डिग्री का है, यहाँ पे कोई एंगल है, ठीक है, और उसके सामने का परपेंडिकुलर कितना था यहाँ पर, और बेस कितना था, हैं? तो परपेंडिकुलर जब ये होता है और बेस जब ये होता है तो हाइपोटेनस हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बस माइनस का प्लस हो जाता है, या सुनो। अर्थात अगर मैं ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख दूं, जैसे ए की वैल्यू मैंने कुछ समथिंग समथिंग रखी, कुछ रख दूं, ए की वैल्यू मैं 4 रखता हूं, ठीक है, और बी की वैल्यू में कुछ और रख देता हूं, क्या रखूं आपके हिसाब से बताओ, 2 रख दूं, चलो 2 रख दिया, तो यहाँ पे रख के देते हैं 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, ये आ गया। और यहाँ रखो 4 स्क्वायर, एक ही जगह रखा 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 में से 2 स्क्वायर 4, 16 में 2 गया 4 गया तो 16 में 4 गया तो हमेशा कर्ण क्या आएगा, हाइपोटेनस क्या आएगा हमेशा, सर वो हमेशा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ही होगा, अर्थात 16 प्लस 4 20 होगा। बताओ ये बात सही है गलत है, सही है ना। तो फाइनली एक बात मैं बोलूं, एक लाइन में बोलूं कि अगर ये जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पर 2ab है, तो उसका जो कर्ण है हाइपोटेनस है वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना है। अब इसको कैसे बोल दो कि अगर ये दोनों ऐसे तो ये होगा, ये दोनों ऐसे तो ये होगा, ये दोनों तो ये दोनों तो ये, ऐसे करके कुछ भी रिलेशन बना सकते हो। ये है एच बी पी का रिलेशन हमेशा के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप चेक करना चाहो तो मैंने चेक करके दिखाया, अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हो तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इसमें लगा सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप कैसे चेक करोगे। एच कितना था सर 20 स्क्वायर, बी कितना था सर 16 का स्क्वायर, और ये क्या था 12 का स्क्वायर। तो क्या आप चेक कर सकते हो? अगर चेक करके लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए तो बिल्कुल ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई है, लेकिन पॉजिटिव साइन लेना है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना, ठीक है। हाँ पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो उस हर एक नंबर के लिए ये एप्लीकेबल है। इनफाइनाइट मत लेना, पॉजिटिव इंटीजर लेना है लेकिन इन्फिनिटी भी मत लेना, ठीक है। नेचुरल नंबर ले लो, आप क्या ले लो, नेचुरल नंबर ले लो पॉजिटिव तरीके से, तो वहाँ पे हर जगह एप्लीकेबल है। तो अब अगर मुझे डायरेक्ट कंसेप्ट पता होता तो मेरा टाइम बच जाता। तो मैं क्या लिखता एग्जाम में, मैं लिखता वी नो दैट, ऐसे करता मैं, और यहाँ पे डायग्राम बनाता, यहाँ थीटा लिखता, थीटा के सामने मेरा परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने मेरा हाइपोटेनस हो गया, बची हुई साइड मेरी बेस हो गई, आधार लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार हो गया, या सुनो। अब ये जो मेरा लंब अगर मुझे पता था, लंब कितना पता था 2ab, आधार कितना पता था बेस, तो यही बात मैं लिखूंगा, वी नो दैट इफ बेस, इफ आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि मेरा आधार बेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है और मेरा परपेंडिकुलर लंब, मेरा परपेंडिकुलर लंब 2ab होता है, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हिंदी में बोले तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उसका जो कर्ण है, उसका जो हाइपोटेनस है, h इक्वल टू हमें तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दिया, ये होगा। तो ये अगर कहानी लिख दोगे
तो नंबर चेक करने वाले पूरे देंगे आपको, भाई साहब पूरे देंगे। बस यहाँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम डाल के ये लिख देना h स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, इतना डाल देना। तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर कि कंगना जो है पूरा जो है कनक नक सौगुनी मादकता दिखाए वापाए बोराए वाखाए बोराए बोराने वाली बात करे और 4 पेज भर दे और उसके बाद गलत निकल जाए फिर दोबारा करने लगे। और बोर्ड के पेपर के 4 क्वेश्चन जब होते हैं उसमें 1 क्वेश्चन कराए। तो ये काम ना करके अगर ये लिख दोगे तो वो पहचान जाएंगे कि बड़े मेहनती बच्चा है, उसने सारी चीज़ें अप्लाई भी करी है और रफ में सॉल्व भी किया होगा। और डायरेक्ट बच्चे ने रफ में सॉल्व करके ये बात निकाल के उसने लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h का बी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चे ने कर्ण निकाल दिया है, कर्ण निकाल दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। सर क्वेश्चन ही ना हुआ अब तक ना, क्वेश्चन तो मेरे जिंदगी में ना हो पाए, इतनी साल से पढ़ाते। हमारे गुरुजी ने भी हमें यही सिखाया था कि बेटा तसल्ली संयम के साथ में कंसेप्ट क्लियर करके ही आगे चलना है। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं मेरे, बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मेरे को ये सब इतना ये बहुत गहन बात बताई कि पेशेंस के साथ में ही चलना है, पेशेंस के साथ सीखते हुए आगे बढ़ना, कंसेप्ट के साथ हवाबाजी नहीं करनी है। आंसर के चक्कर में पड़ के जल्दी से, जो ज़्यादा आंसर के चक्कर में पड़ेंगे तो वो टाइम टाइम फेस आते हो जाएंगे। तो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ही लंबा चौड़ा पहुंच गया दुनिया में। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट कि लेवल 2 का क्वेश्चन 10 अगर यहाँ पर है तो कोश क्या होगा? तो अगर 10 यहाँ पर आ गया है, हाइपोटेन्यूस मेरा आ गया ना डायरेक्ट, अब सीधे यहीं सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नो। तो कोश क्या आता है जल्दी से बताओ। कोश बराबर क्या होता है कि सर कोश बराबर पाकिस्तान बुके पासा हिंदुस्तान अरवरा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल लाल बटे कज्ञा के अकॉर्डिंग आप कोश बराबर बेस बटे हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण बता सकते हो। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस की मदद से सर बेस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड हाइपोटेनस इतनी मेहनत से निकाला था सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरा अंचल आ गया कोट थीटा। इसकी जगह चल अगर कुछ और भी पूछ लेते तो वो भी हम आराम से यहाँ लगा के निकाल देते। सपोज दैट वो पूछता कोस शेक थीटा बताओ, कोस दे रखा है तो शेक और बता दो, तो कुछ भी पूछ सकता था। तो डायरेक्ट आप शेक एच अपॉन बी भी कर सकते थे, एच अपॉन बी, या डायरेक्ट आप बोलते कि शेक जो होता है वो कोश का ही रेसिप्रोकल होता है, कोश का ही शीर्षासन करने पे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो इसलिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऊपर कर दो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नीचे कर दो। आया समझ में? तो ये है रबड़ी एंड फलूदा। चलो मेरे भाई इम्पोर्टेंट, चलिए तो ये अपन ने इम्पोर्टेंट लगा दिया है आपके सर ने। तो मास्टर आपके बोल रहे हैं कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो आप इम्पोर्टेंट है कर लीजिए इसको अच्छे से। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ रबड़ी फलूदा वाले क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको फंसाने से बचाएंगे। ये कॉस थीटा है, नहीं ये सेक है मेरे प्यारे, कॉस का सेक है। मैंने ये इशारा दिया है, ये इशारा दिया है। ये अपने के इशारे भी बड़े खतरनाक है। बच्चे ने सही पकड़ा कि सर देखने में थोड़ा भ्रम हो जाएगा ऑनलाइन वालों को। कॉस का शेक है ये, कॉस से हमने क्या बनाया? शेक बना दिया। शेक बनाना सेक नहीं, कोस का सेक कर दिया है। कोस का सेक क्या कर दिया? कॉस से सेक, तो सेक हो गया कॉस का रेसिप्रोकल वर अपॉन कॉस। वर अपॉन कॉस इज सेक। हेलो हेलो हेलो, वर अपॉन कॉस इज सेक, तो सेक आ गया। दिस वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। सुनो लेवल 1 2 3 क्वेश्चन करते रहना, कोई दिक्कत तो बता देना मुझे, है ना। मिलते हैं फिर, नमस्कार, जय हिंद।